कहानी का शीर्षक मसीहुद्दीन की ईंटों पर खड़ी उम्मीद। जिला लखीमपुर खीरी के छोटे से गांव बिरसिंहपुर की गलियों में जब सुबह की पहली किरणें खिलती तो वहीं से शुरू होता था मसीहुद्दीन राज मिस्त्री का दिन। उसका चेहरा धूप से झुलसा हुआ, हाथों पर पुराने छाले पर आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हर थकान को मात देती थी। मसीहुद्दीन की दुनिया बड़ी छोटी थी। मिट्टी का एक घर जिसकी दीवारें उसकी अपनी बनाई हुई थी, बीवी माबिया जो हर सुबह रोटी बेल बेल देलते उसे पानी की बोतल थमाती, और एक छोटा बेटा असफुद्दीन जो अब्बू के काम पर जाने से पहले उनकी गोद में चल जाता। गांव में लोग उसे मसीहू मिस्त्री कहकर पुकारते थे। उसका काम सधा हुआ, ईमानदारी से भरा हुआ था। जब वह किसी दीवार पर ईंट रखता तो जैसे उसमें अपनी मेहनत का नहीं बल्कि अपने सपनों का प्लास्टर चढ़ा देता। हर सुबह वह साइकिल उठाता, सिर पर औजारों की टोकरी बांधता और पास के कस्बे में मजदूरी करने निकल जाता। कई बार दोपहर की धूप सिर पर तपती, पसीना आंखों में जलन करता, लेकिन मसीहुद्दीन रुकता नहीं था। उसे अपने बेटे असफुद्दीन के भविष्य की परवाह थी। वह कहता था, ओपन कोट, आज मैं ईंटें जोड़ रहा हूं ताकि कल मेरा बेटा किताबें जोड़ सके, क्लोज कोट। शाम को जब वह घर लौटता तो माबिया दरवाजे पर खड़ी होती और असफुद्दीन दौड़कर उसकी गोद में समा जाता। उस पल मसीहुद्दीन की सारी थकान मिट जाती। गांव के लोग कहते, मसीहू तू इतनी मेहनत क्यों करता है? वह मुस्कुराकर जवाब देता, ओपन कोट, मेरे बेटे के पैरों में कभी फटी चप्पल ना हो, बस इसके लिए मेहनत करता हूं, क्लोज कोट। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जोड़ लिए। बरसात में जब लोग छत टपकने की शिकायत करते तो मसीहुद्दीन अपनी झोपड़ी की मरम्मत की बजाय दूसरों के घर मजबूत करता। उसे भरोसा था कि अल्लाह मेहनत का फल देर से देता है, लेकिन देता जरूर है। कुछ सालों बाद जब असफुद्दीन स्कूल जाने लगा तो मसीहुद्दीन ने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी और बेटे के लिए किताबें खरीदी। गांव के लोग हंसे, ओपन क्वोट, मिस्त्री होकर पढ़ाई में पैसा डुबो रहा है। पर मसीहुद्दीन ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, अगर ईंटें जोड़कर कोई घर बनता है तो पढ़ाई से इंसान बनता है।